हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ फरवरी महीने के टॉप 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैंने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो वीडियो का एंड तक ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को हटाने के लिए वाहन स्क्रैप नीति को कब से लागू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है डी, 1 अप्रैल 2022। हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नेक्स्ट है, इसरो किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट नामक सैटेलाइट को लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर है ए, ब्राजील। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया और मुद्रा है ब्राजीलाई रियाल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने पुरुषों की विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली है? इसका सही आंसर है ए, डेनमार्क। तो डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोन और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बी, डेनमार्क। तो डेनमार्क देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अपने 100वें टेस्ट मैच के दौरान दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? इसका सही आंसर है बी, जो रूट। जो रूट है इंग्लैंड टीम से। नेक्स्ट है, ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र योजना के तहत वित्त पोषित स्कूल और छात्रावासों का नाम अब किसके नाम पे रखा जाएगा? इसका सही आंसर है ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस साल नेताजी सुभाष चंद्र की 125वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, जो आई थी 23 जनवरी को। नेक्स्ट है, भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लगाई जाएगी? इसका सही आंसर है बी, लद्दाख। तो लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में फसल बीमा योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? इसका सही आंसर है ए, 16,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, गूगल क्लाउड ने भारत के लिए अपना प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, विक्रम सिंह बेदी। नेक्स्ट है, ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है बी, हंटर बाइडन। यह अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडन, उनके बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 फरवरी को किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 शुरू हुआ? इसका सही आंसर है बी, बेंगलोर। बेंगलोर है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया?
इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया था। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी अपने साझा भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर को पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है बी, ऋषभ पंत। नेक्स्ट है, अख्तर अली जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? इसका सही आंसर है सी, टेनिस। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेगा? इसका सही आंसर है डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। नेक्स्ट है, किस देश के मशहूर अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर है सी, कनाडा। क्रिस्टोफर प्लमर को 2012 में ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट है, श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई कौन से राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व होगा? इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ की मुद्रा है अफगानी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ने किस बीमारी के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है सी, निमोनिया। तो यह अभियान निमोनिया बीमारी के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू किया गया है। सांस की फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड 2021 में एलन बॉर्डर मेडल किसने जीता है? इसका सही आंसर है डी, स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट है, रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय ने टाइगर अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है डी, कुंजगल। हाल ही में किसने मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम किया है? इसका सही आंसर है डी, मानसा वाराणसी। यह तेलंगाना राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कितने फुट ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर है सी, 100 फुट। अभी हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2021 जीता है? इसका सही आंसर है ए, रॉबर्ट इरविन। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा पहली बार द इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका सही आंसर है डी, 27 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा इस फेयर का आयोजन। नेक्स्ट है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस 2021 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है बी 8 फरवरी। फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। ये इस बार पड़ा है 8 फरवरी को। नेक्स्ट है, हर साल यूनानी चिकित्सा पद्धति पर केंद्रित विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए 11 फरवरी। 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। इस दिन होती है यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती। नेक्स्ट है, हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? इसका सही आंसर है बी ढाका। तो ढाका में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने एशियाई वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है बी बेंगलोर एयरपोर्ट में। यह है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCCC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है सी गीता मित्तल। तो गीता मित्तल बनी है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है बी बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट है, हाल ही में जनरल थमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है सी कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है डी 10 फरवरी। 10 फरवरी को मनाया गया है विश्व दलहन दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया? इसका सही आंसर है सी मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर राज्य में वार ऑन ड्रग्स अभियान शुरू किया गया है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट है, हाल में इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ए 11 फरवरी। 11 फरवरी को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। हाल में न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ अपने संबंधों को खत्म किया है? इसका सही आंसर है डी म्यांमार। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट है, हाल ही में पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है
सी अमर्त्य गर्ग। तो इस पुस्तक की लेखक है अमर्त्य गर्ग। नेक्स्ट है, हाल ही में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बी ईशांत शर्मा। तो ईशांत शर्मा बने हैं 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज। जो पहले हैं वो है कपिल देव और सेकंड है जहीर खान, और अब तीसरे बने हैं ईशांत शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा? इसका सही आंसर है डी अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी 2006 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बनी है? इसका सही आंसर है बी सुजेन क्लार्क। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है बी -7%। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? इसका सही आंसर है सी केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है बी 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। इस बार विश्व रेडियो दिवस की थीम थी नई दुनिया नया रेडियो। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है सी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोरियल का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है बी प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सी हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी भिंड। तो भिंड जिले में बनेगा डकैत संग्रहालय। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं? इसका सही आंसर है सी सीरिया। तो हाल ही में भारत सरकार ने सीरिया देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं। हाल ही में मारियो दाद्री किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है ए इटली। इटली की मुद्रा है यूरो और यहाँ की राजधानी है रोम। हाल ही में सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका सही आंसर है सी 74%। हाल ही में बजट में ये घोषणा की गई कि बीमा के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर अब 74% कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर है सी, RS शर्मा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी 2018 में। इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ए, नॉर्वे। इसमें सेकंड स्थान रहा है आइसलैंड का, तीसरा स्थान रहा है स्वीडन का और चौथा रहा है कनाडा। भारत का इस इंडेक्स में स्थान है 53वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बी, AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है बी, राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान के सूरतगढ़ में युद्ध अभ्यास 20 की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ए, अजय सिंह। तो हाल ही में अजय सिंह बने हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी कौन बने हैं? इसका आंसर है ए, विराट कोहली। ये चौथी बार मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी बने हैं। इस रिपोर्ट में सेकंड स्थान मिला है अक्षय कुमार को, रणवीर सिंह को मिला तीसरा स्थान और चौथा स्थान मिला है शाहरुख खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है सी, डेनमार्क। तो हाल ही में डेनमार्क ने जीता है हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब। डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। यहाँ की राजधानी है कोपरहैगन और डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी है? इसका सही आंसर है ए, भव्या लाल। तो हाल ही में भारतीय मूल की भव्या लाल को बनाया गया है नासा की नए कार्यवाहक प्रमुख। नासा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड द्वारा किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड द्वारा 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है आत्मनिर्भर को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नारी शक्ति को चुना गया था 2018 में हिंदी वर्ड, 2019 में चुना गया था संविधान को और अब 2020 में चुना गया है आत्मनिर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन के सीईओ कौन घोषित हुए हैं? इसका सही आंसर है बी, एंडी जेसी। तो अमेजन के वर्तमान सीईओ जेफ बेजोस ने अपने सीईओ पद से इस्तीफा देने वाले हैं। उनकी जगह नए सीईओ बनेंगे अब एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? इसका सही आंसर है बी, भारत देश। तो हमारे भारत देश ने जीते हैं टोटल 11 पदक, जिसमें से है 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ए, दलाई लामा। दलाई लामा को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी मैं एक और बुक बताती हूँ जिसका नाम है यस मैन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। इसके राइटर है पवन सिंह लाल। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती है? इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु। तो हाल ही में अभी दिनेश कार्तिक की कप्तानी में तमिलनाडु की टीम ने सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जीती है। इसने फाइनल में हराया बड़ौदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट किसकी आत्मकथा है? तो ये है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की ऑटोबायोग्राफी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे 2007 से लेके 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MP थ्रोंग किस देश में फिर से राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर है ए, वियतनाम। तो हाल ही में MP थ्रोंग बने हैं वियतनाम के फिर से राष्ट्रपति। वियतनाम की राजधानी है हनोई। यहाँ की करेंसी है वियतनामी डोंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं गुएन जुआन फुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBI के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, प्रवीण सिन्हा को। अभी तक इसके CEO थे ऋषि कुमार शुक्ला। अभी इनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो अभी अंतरिम प्रमुख बने हैं प्रवीण सिन्हा। CBI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है बी, यलहंका। तो हाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर है ए, आयशा अजीज। ये हैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली, प्रिय मात्र 25 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ए, केरल राज्य ने। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ए, SN सुब्रमण्यम। तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं SN सुब्रमण्यम। इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कौन से देश ने किया है? इसका सही आंसर है बी, पाकिस्तान। इस मिसाइल की मारक क्षमता है 290 किलोमीटर और यह है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल। इससे पहले पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का भी परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, GS बैदी। अभी हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर मार्शल RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है बी, 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ए, असम। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में इस मेले का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में असम सरकार ने चाय बागानी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को 3-3 हजार रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है डी, जय शाह। ये है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे। जय शाह अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन की जगह लेंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 में और इसका मुख्यालय है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बासमती चावल को GI टैग मिला है? इसका सही आंसर है ए, पाकिस्तान।
तो हाल ही में पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटन द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शहर कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, बाली, जो कि है इंडोनेशिया में। तो ट्रिप एडवाइजर ने ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2021 की घोषणा की है, जिसमें फर्स्ट नंबर मिला है बाली को। इसमें भारत के 3 शहर शामिल हैं, उदयपुर, जयपुर और दिल्ली। है फरवरी के फर्स्ट वीक में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट दिवस, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। और 4 फरवरी को ही मनाया गया है श्रीलंका का 73वां स्वतंत्रता दिवस। तो ये सभी दिवस भी याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एंटी डोपिंग रेफरेंस का लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बी, किरण रिजिजू। ये हमारे अभी खेल मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 1 साल के आपातकाल की घोषणा की गई है? तो हाल ही में म्यांमार देश में 1 साल के आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। म्यांमार की राजधानी है नेपिडा और यहाँ की मुद्रा है म्यांमार क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय दिलाने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। 2019 में इस रैंकिंग में महाराष्ट्र नंबर 1 पे था और इस साल भी महाराष्ट्र ही नंबर 1 पे है। दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है सी, केरल। तो हाल ही में केरल सरकार ने यह घोषणा की है कि केरल में भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी आदि भी बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या होगी? इसका सही आंसर है ए, -7.7%। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी दर 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ए, 31 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है डी, भारत का है 86वां स्थान। इस इंडेक्स में पहला स्थान मिला है न्यूजीलैंड को। निम्न में से कौन सा देश फुटबॉल टूर्नामेंट महिला एशिया कप 2020 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है बी, भारत। तो अपना देश भारत करने वाला है महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी का अधिकार भारत को दिया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ की स्थापना हुई थी 7 मई 1954 में और उसका मुख्यालय है मलेशिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई योजना लॉन्च की है? इसका सही आंसर है सी, पंजाब। तो हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मार्च 2022 तक राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। फेसबुक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है बी, हेनरी मोनिज। फेसबुक के संस्थापक है
मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इसका सही आंसर है बी, श्रीलंका। तो हाल ही में श्रीलंका ने 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी अशोक डिंडा का कौन से खेल से संबंध है? इसका सही आंसर है ए, क्रिकेट। तो हाल ही में चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त हो गया है? इसका सही आंसर है डी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के उप राज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 2 फरवरी को। तो हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो भारत में रामसर साइट के नाम से अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 42 आर्द्रभूमि चिन्हित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए, 1 फरवरी। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तट रक्षक दिवस। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 में। इसके प्रमुख महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ए, 8 से 12 फरवरी। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2016 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टायर निर्माता कंपनी सीएट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर है ए, राणा दग्गुबाती। टायर निर्माता कंपनी सीएट के अध्यक्ष हैं हर्ष गोयनका और यहाँ के एमडी है अनंत गोयनका। हाल में वोल्वो कार्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंधन निदेशक बनाया है? इसका सही आंसर है बी, ज्योति मल्होत्रा। नेक्स्ट है, हाल में कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है? इसका सही आंसर है बी, रश्मि सामंत। नेक्स्ट है, हाल में हेमा दास को किस राज्य का उप अधीक्षक डीएसपी बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, असम। हेमा दास है असम राज्य से। हेमा दास डीन एक्सप्रेस नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भूस्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा? इसका सही आंसर है बी, मैप माई इंडिया। हाल में 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांड महोत्सव कहां शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में मांड महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में एचसीएल टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ए, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट है, हाल में खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर है बी, 29%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीबी सावंत का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है सी, न्यायमूर्ति। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका और किस देश के बीच सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी आपातकालीन आदेश को रद्द किया है? इसका सही आंसर है सी, मेक्सिको देश। नेक्स्ट है, हाल में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका सही आंसर है सी, 10.4%। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए मां योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है बी, पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल ने मां योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके राइटर कौन है? इसका सही आंसर है सी, मेघना पंत। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान मंत्रालय और डीजीसीए ने किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? इसका सही आंसर है ए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है डी, रूस देश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलगोरो वेंकट संजय कुमार किस राज्य के हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं? इसका सही आंसर है सी, मणिपुर। संजय कुमार बने हैं मणिपुर राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया है? इसका सही आंसर है डी, बिहार राज्य ने। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएसए की विशेष सभा के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ए, प्रतीक मित्तल। आईएसए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को और इसका मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है? इसका सही आंसर है बी, पंजाब किंग्स। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है डी, 16 फरवरी को मनाया गया है दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट है, हाल में किस देश ने पहला फागुन उत्सव मनाया है? इसका सही आंसर है ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल में केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, हाल में पांडिचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर है
ए तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की धाविका बेट्राइस चेपकोविच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है सी, ये धाविका है केन्या देश से। नेक्स्ट है, हाल में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर है ए प्रीति सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की स्थापना हुई थी 1966 में। नेक्स्ट है, हाल में किस देश ने टेरफुगिया ट्रांजिशन द्वारा निर्मित उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बी अमेरिका। इस उड़ने वाली कार की स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, हाल ही में कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी साइमा उबेद। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर कंचोत त्योहार मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल में किसने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही आंसर है सी थियोडोर भास्करन। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर फाफ डू प्लेसिस ने संन्यास लिया है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हो गया? तो इसका आंसर है डी बिहार। ये थे बिहार के पूर्व राज्यपाल। इसके अलावा यह पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में जीरो कोविड 22 फरवरी 28 अभियान शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है डी पांडुचेरी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर है डी उत्तराखंड। तो यह है उत्तराखंड से। इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था रांची के मोराबादी मैदान में। नेक्स्ट है, हाल ही में मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ए अजय मल्होत्रा। तो अजय मल्होत्रा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कमलाज वे नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर हैं डैन मोरेन। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी NIC। NIC की फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट है, हाल ही में महेंद्र सिंह काल्याण को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है?
इसका सही आंसर है बी, सीरिया। तो महेंद्र सिंह कान्याल बनेंगे सीरिया में भारत के राजदूत। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी को मिला है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में रामकृष्ण परमहंस की जयंती कब मनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 18 फरवरी। 18 फरवरी को मनाई जाती है रामकृष्ण परमहंस की जयंती। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। ये मनाया गया है 14 से 16 फरवरी तक। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहां बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्गी खगरिया ने इस्तीफा दिया है? इसका करेक्ट आंसर है डी, जॉर्जिया। नेक्स्ट है, हाल में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, के मेनन। बेस्ट क्रिटिक्स अभिनेता का अवार्ड मिला है सुशांत सिंह राजपूत को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने स्नैकपीडिया ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ए, केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तो हैदराबाद को चुना गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020। नेक्स्ट है, आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है सी, क्रिस मॉरिस। इसको खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ISA। ISA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी जो वर्ल्ड सोलर बैंक बनेगा इसका अध्यक्ष बनाया गया है भारत को और सह अध्यक्ष बनाया गया है फ्रांस देश को। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है बी, 20 फरवरी। 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने बनाया 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस। नेक्स्ट है, हाल में भारत 2020 और इंडिया 2020 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है ए, त्रिपुरा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 19 फरवरी को अपना 17वां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, नेपाल। तो नेपाल ने 19 फरवरी को अपना 17वां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, हाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने धुबरी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी। यह किन दो पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ेगा? इसका करेक्ट आंसर है ए, असम और मेघालय। यह पुल बनेगा 19.3 किलोमीटर लंबा और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर है ए, मनिका बत्रा। नेक्स्ट है, 21 फरवरी को किस राज्य में खजुराहो महोत्सव शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़कर यूरोपियन संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, चीन। नेक्स्ट है, भारत में कहां पर डिकिंसोनिया नामक दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म की खोज की गई है? इसका सही आंसर है डी, भीमबेटका। यह है एमपी में। नेक्स्ट है, किस देश की डॉक्टर एनगोजी ओनकोंजो एविएला विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष होगी? इसका सही आंसर है सी, नाइजीरिया। नेक्स्ट है, किसने 2021 सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है? इसका करेक्ट आंसर है डी, पहाड़ी हिल्लाज। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 के लिए त्रिसेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी किसे मिली है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जाट रेजिमेंट को। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के एकल पुरुष का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ए, नोवाक जोकोविक। ये हैं सर्बिया देश से और इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेव को। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के एकल महिला का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नाओमी ओसाका। ये है जापान की रहने वाली। नेक्स्ट है, फरवरी महीने में भारत और किस देश की नौसेना ने पासक सैन्य अभ्यास किया है? इसका करेक्ट आंसर है डी, इंडोनेशिया। पासक सैन्य अभ्यास हुआ है 18 फरवरी 2021 को अरब सागर में। नेक्स्ट है,
हाल ही में चर्चित उपन्यास अशोका इशुत्रा के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है बी, इरविन एलन सिली। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस भारतीय संगठन को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है डी, VLSR-SAM। इसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल। इसकी रेंज है 40 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 20 फरवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, बी और सी। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कुंचन नामग्याल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रभा वर्मा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने नॉर्वे की ग्रीन स्टेट के साथ समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल की स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। लक्षद्वीप के प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट है, हर साल यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 21 फरवरी। हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इस साल की थीम थी शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, हाल ही में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नोएडा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सेना ने महिलाओं को शामिल होने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब की सेना में अब महिलाओं को शामिल होने की अनुमति मिल गई है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका करेक्ट आंसर है ए, कर्नाटक। यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण है। पहला हुआ था ओडिशा में। इस बार इसमें 2 गेम और जोड़े गए हैं। पहला है योगासन और दूसरा है मलखम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में मनुष्यों में H5N8 एवियन फ्लू का पहला मामला सामने आया है?
इसका करेक्ट आंसर है सी, रूस में। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को मिला है लक्ष्मी मूवी के लिए। अगर पूछा जाता है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो छपाक मूवी के लिए मिला है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है तानाजी को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पुडुचेरी। यहाँ के मुख्यमंत्री थे नारायण सामी। नेक्स्ट है हाल ही में पुस्तक मौवरिक मसीहा का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर है सी, हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के 18 राज्यों में 50 स्फूर्ति समूह का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है बी, नितिन गडकरी। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर भाषा को लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, 24 फरवरी को। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही आंसर है बी। तो हाल ही में भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई और मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। नेक्स्ट है हाल ही में सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हाल में भारतीय विमानन नियामक महानिदेशालय ने किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस दिया है? इसका सही आंसर है सी, कुशीनगर हवाई अड्डा। यह उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इसके अलावा यूपी में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो रहे हैं। पहला है चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय अड्डा जो कि वाराणसी में, और तीसरा है जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा में भी बन रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने गिद्धों को बचाने के लिए मवेशियों की दर्द निवारक दवा क्लिटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है बांग्लादेश ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, विजय शांपला। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 के लिए कुल कितनी कंपनियों का चयन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 12 कंपनियों का चयन किया गया है। इस पुरस्कार में 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। पहला है स्वदेशी प्रौद्योगिकी,
दूसरा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम और तीसरा है स्टार्टअप। नेक्स्ट है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केरल। तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सबसे तेजी से लागू करने के लिए किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को, तो आंसर हो जाएगा सी। ये योजना स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी 2019। नेक्स्ट है हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? उसका सही आंसर हो जाएगा ए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुलमर्ग में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत $100 मिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी मॉरिशस। इस समझौते के अनुसार मॉरिशस भारतीय रक्षा उपकरणों की खरीद कर सकेगा। मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। नेक्स्ट है पुस्तक स्टोरीज आई मस्ट टेल ए इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कबीर बेदी। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी दुष्यंत चौटाला। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1926 में और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। बिहार सरकार के 2021-22 बजट अनुसार किस शहर में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और एक खेल विश्वविद्यालय बनेगा? तो ये बनेगा राजगीर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट है हाल ही में निर्वाचन आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो हाल ही में निर्वाचन आयोग ने 4 राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हर साल विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी 27 फरवरी। 27 फरवरी को मनाया जाता है विश्व एनजीओ दिवस। ये पहली बार मनाया गया था 27 फरवरी 2014 को। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है बी चीन। तो पहले नंबर पर रहा चीन, दूसरा रहा है अमेरिका और तीसरा यूएई। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी नर्मदापुरम। नेक्स्ट है किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे ट्राई के पूर्व अध्यक्ष। तो आंसर हो जाएगा बी।
अभी ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर पीडी वाघेला। नेक्स्ट है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है डी 13.7। नेक्स्ट है, विश्व नारायण नमूदरी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे? इसका सही आंसर है सी साहित्यकार। इनको 2014 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है डी 22 फरवरी। 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस। 2021 की थीम थी शांति स्थापना। नेक्स्ट है, 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में मानव संसाधन में किसे सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका CEO है राजकिरण राय और मुख्यालय मुंबई में। हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? इसका करेक्ट आंसर है बी चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अटुकल पोंगलात उत्सव आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बी केरल में। तो स्टूडेंट्स, ये थे फरवरी के टॉप 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द वीडियो की। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगी, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। तो पहला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? सेकंड क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? और तीसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने पासक सैन्य अभ्यास किया है? अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देखी है तो ये तीनों क्वेश्चन वीडियो से ही हैं। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फरवरी के टॉप 200 करंट अफेयर्स की वीडियो जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।